नई बहू का बाहुबली बटोरा। गायत्री के माता पिता गायत्री के लिए रिश्ता देख रहे थे। तभी एक शाम श्यामलाल अपने घर के लिए सब्जी लेकर घर की तरफ आ रहा था कि रास्ते में उसको चक्कर आया और रास्ते में गिर पड़ा। वो वहीं बेहोश होकर उसकी सारी सब्जी नीचे गिर गई। पास में ही श्यामलाल की दुकान थी छोले भटूरे की। तभी उसने अपने बेटे सूरज को सोहन लाल को देखने के लिए भेजा कि वो बेहोश हो गया। दोनों बेटे वहाँ पे पहुँचे, देखा सोहन लाल को उठा के अपनी दुकान पे ले आए। तभी सूरज के बाप ने कहा कि बेटा जाओ पास में ही डॉक्टर है, उसको बुला के लेके आओ, मुझे लगता है तुम्हारे अंकल का बीपी लो हो गया। तभी तभी सोहन लाल कहता है जी भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसे में सुबह बीपी की दवाई लेना भूल गया। तभी सूरज कहता है अंकल चले, इधर पास में ही एक डॉक्टर है, हम उसके पास चलते हैं आपको दिखाने के लिए। सूरज सूरज सोहन लाल को अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। सोहन लाल गिर कर बेहोश हो गया, उसका मोबाइल भी उधर ही गिर गया था और उसका मोबाइल सूरज के हाथ में आ जाता है, वो उठा लेता है। तभी सूरज के हाथ में उसका मोबाइल होता है कि सोहन लाल की बेटी का फ़ोन आ जाता है उस पर। तो सूरज कहता है अब अंकल जी तो है नहीं, मैं ही फ़ोन उठा लेता हूँ। तभी फ़ोन उठाता है तो गायत्री पूछती सूरज हेलो करता है तो गायत्री पूछती है कि कौन, ये तो मेरे पापा का मोबाइल है। तभी सूरज उस गायत्री को अपने बाप के बारे में बताता है। तभी गायत्री अपनी माँ को बताती है। तो सूरज ने गायत्री को पूरी बात ही नहीं बताई होती। तभी गायत्री जल्दी से रक्षा पकड़ते हुए अपना पर्स उठाकर रक्षा में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है जल्दी जल्दी से। तभी गायत्री कहती है थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सूरज। तभी गायत्री अपने बाप से कहती है कि पापा आप क्यों दवाई लेना भूल जाते हैं। तभी उसका बाप कहता है कि बेटा फिक्र न करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सोहन लाल और सूरज बेटा मुझे हॉस्पिटल ले आए थे टाइम से, मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तभी सूरज के पापा गायत्री से पूछते हैं कि बेटा तुम क्या कोई जॉब करती हो। तभी गायत्री कहती है नहीं अंकल जी, मैं जॉब नहीं करती, मैंने कुकिंग क्लासेस ली हुई हैं और कुकिंग सिखाती हूँ। तभी श्यामलाल कहता है कि फिर तो गायत्री बेटा खाना भी बहुत अच्छा बनाती होगी। तभी सोहन लाल कहता है जी जी भाई साहब, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसके हाथ में बहुत जायका भी है। तभी सूरज खड़ा गायत्री को देख रहा होता है। फिर उसके बाद गायत्री अपने बाप को लेके अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद सोहन लाल अपनी बीवी के साथ वहीं से गुजर रहा होता है श्यामलाल की दुकान के पास से। सोहन लाल अपनी बीवी से कहता है कि वो देखो सामने श्यामलाल की दुकान है और उसका बेटा सूरज मुझे बहुत पसंद है अपनी गायत्री के लिए। तभी वो उसकी बीवी कहती है कि क्या पता उसने कहीं रिश्ता किया हुआ अपने बेटी का, या फिर हो सकता है वो किसी और को भी पसंद करता हो। तभी उसका पति कहते हैं कि चलो अभी हम बातों बातों में ही पूछते हैं, घुमा फिर के मैं सीधी सीधी बात नहीं करूँगा। तभी श्यामलाल अपनी बीवी के साथ सोहन लाल की दुकान पे जाता है। तभी सूरज पूछता है अंकल आपकी तबीयत कैसी है अब। तभी श्यामलाल कहता है जी बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। तभी सोहन लाल की बीवी कहती है कि ये आप दोनों की बहुत तारीफ़ें करते हैं। तभी श्यामलाल सोहन लाल से पूछता है कि भाई जी आपके घर में कौन कौन रहता है। तभी सोहन लाल कहते हैं मैं, मेरा बेटा सूरज और मेरी बीवी ही रहते हैं। तभी सोहन लाल पूछता है कि क्या आपने अपने बेटे का रिश्ता नहीं किया। तभी सोहन लाल कहता है कि नहीं अभी रिश्ता अच्छा मिल ही नहीं रहा और लड़की वालों की तो बड़ी बड़ी डिमांडें, कार हो घर हो, और अभी हम लोग कहाँ से लाएं गाड़ी का। तभी सोहन लाल कहता है कि मुझे आपका बेटा सूरज अपनी बेटी गायत्री के लिए बहुत पसंद है, क्या आप मेरी बेटी गायत्री का रिश्ता देंगे। तभी वो सब चुप हो जाता है। कहीं ना कहीं श्यामलाल की भी दिल की यही तमन्ना होती है, इसलिए श्यामलाल कहता है कि मुझे आपका बेटा सूरज बहुत पसंद है और मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। तभी श्यामलाल कहता है कि भाई जी आपकी बेटी तो वाकई बहुत अच्छा है, ऐसी बेटी कौन नहीं लेना चाहेगा। इसी तरह से चट मंगनी और फट ब्याह वाली बात होती है और गायत्री दुल्हन बन के श्यामलाल के घर आ जाती है और श्यामलाल के घर वाले सभी गायत्री से बहुत खुश होते हैं। तभी गायत्री के साथ अपने पति से कहती है कि गायत्री बेटा तो वाकई बहुत अच्छी है और बहुत ही संस्कारी है, उसने आते ही सारा घर संभाल लिया है। तभी श्यामलाल कहता है हाँ वो लड़की बहुत ही गुणी है और वो बहुत अच्छी है, मैं तो उससे एक मुलाकात में ही पता चल गया था। और श्यामलाल कहता है कि हम आज के दिन की आगाज़ अपनी बहू के शुभ हाथों से करेंगे। गायत्री सबके साथ पहली दफ़ा श्यामलाल की दुकान पे जाती है। गायत्री सबके साथ दुकान पे पहुंचती है और वहाँ सब खड़े होते हैं। तभी श्यामलाल कहता है कि गायत्री बेटा आज तुम अपने शुभ हाथों से ही पहला बटोरा बनाओगी सबके लिए।
تبھی گایتری کہتی ہے جی انکل جی میں ضرور بناؤں گی۔ تبھی سورج کہتا ہے گایتری سے گایتری کچھ الگ کرنا جس کو دیکھ کے سب حیران ہو جائیں گے۔ تبھی گایتری کہتی ہے پھر تو میں ایک بہت اسپیشل سا بھٹورا تیار کروں گی۔ تبھی سب کھڑے گایتری کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گایتری سب کے سامنے ایک بھٹورا اٹھاتی ہے اور اسے بیلنے پہ بیلنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اسے کافی دیر تک بیلتی رہتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت بڑا بھٹورا بیل لیتی ہے اور پھر وہ اس کو کڑھائی میں ڈالتی ہے۔ تبھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا باہوبلی بھٹورا بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ تبھی وہاں پہ کھڑی ایک عورت کہتی ہے یہ تو باہوبلی بھٹورا ہے۔ تبھی گایتری کہتی ہے جی آنٹی جی آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہ باہوبلی بھٹورا ہی ہے اور ابھی آپ لوگ یہ کھا کے دیکھو گے تو کھاتے ہی رہ جاؤ گے۔ تبھی سب کھڑے اس کے باہوبلی بھٹورے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی سورج کہتا ہے کہ واہ گایتری تو نے تو بہت اچھا بھٹورا بنا دیا۔ تبھی اس کا سسر کہتا ہے گایتری بیٹا اب جلدی سے اپنے شبھ ہاتھوں سے اس کی شروعات کرو، سب بہت تمہارے اس باہوبلی بھٹورے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تبھی گایتری کی ساس کہتی ہے کہ میری بہو تو ہے ہی بہت گنی اور سنسکاری، اس کے ہاتھ کا تو کے ذائقے کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے باہوبلی بھٹورا دکان پہ رش ہو جاتا ہے اس کا اور سب اس کو کھانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ لوگوں کا رش ہونے لگ جاتا ہے دکان پہ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دکان لوگوں سے بھر جاتی ہے۔ اس دن کے سورج گایتری سے کہتا ہے کہ اب تو ہمیں دکان کا نام چھولے بھٹورے سے بدل کے باہوبلی بھٹورا ہی رکھنا پڑے گا۔ گایتری بیٹا تو نے بہت اچھا باہوبلی بھٹورا بنایا تھا جس سے کہ ہماری دکان کی رونق بھی بڑھ گئی تھی اور سب بہت خوش تھے لوگ بھی، اور گایتری کے گھر والے بھی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تبھی اس کی ساس بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا تو نے آج ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ تبھی سورج بھی اسے کہتا ہے کہ اب تو ہم اپنی دکان کا نام چینج کے باہوبلی بھٹورا ہی رکھیں گے۔ تبھی گایتری کی وجہ سے دکان میں اور بھی زیادہ رونق ہونے لگ جاتی ہے اور بہت دور دور سے لوگ گایتری کے ہاتھ کا بنا ہوا باہوبلی بھٹورا کھانے کے لیے آتے ہیں اور گایتری کے آنے سے شام لال کے پریوار کی رونق بڑھ جاتی ہے اور سب بہت خوش ہوتے ہیں۔